आमंत्रित कर रही डॉक्टर चंद्रकांता सिंघल जी को कि वो आज के कार्यक्रम की रिपोर्टिंग हम सबके समक्ष रखें। मुझे आज अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कला मंच मुरादाबाद भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं साहित्यकार सम्मान समारोह का 2 दिवसीय आयोजन मिस्र देश की राजधानी काहिरा में होटल पिरामिड काहिरा के सभागार में संपन्न हो रहा है। भारतीय परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम देवी या देवता का पूजन करके अतिथियों का सम्मान किया जाता है। यहाँ भी विद्या की देवी माँ सरस्वती जी की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। वरदायनी वरदान दी हो गई हूँ भीड़ में मुझको मेरी पहचान दे। प्रदीप कुमार अग्रवाल जी, कुमार पांडे जी, डॉक्टर सविता चड्ढा जी रिपोर्टिंग प्रस्तुत करेंगी कि क्या हमने कुछ खोया है, क्या आज यहाँ पाया है। ऐसी डॉक्टर चंद्रकांता सिंघल जी और डॉक्टर सीमा रानी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित मिस्र के अलग अलग भागों से सहभागिता कर रहे यहाँ हिंदी के प्रेमी और भारत से यहाँ आई डॉक्टर करुणा पांडे जी, ईणा गौतम जी, श्री मनोज कुमार सिंघल जी, श्री विवेक कुमार जी, जो इसकी जतिन शर्मा जी, आप सबके प्रति मैं आभार करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ इस सारस्वत कार्यक्रम को भाग लिया। कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर सीमा सूरी जी नई दिल्ली ने सभी मंचस्थ अतिथियों का परिचय दिया। मंच के संस्थापक एवं मिस्र की सारस्वत यात्रा के संयोजक डॉक्टर महेश दिवाकर जी ने सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हुए मंच का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया और में साहित्यकारों को उनकी हिंदी सेवा एवं सृजन के लिए विविध सम्मानों एवं अलंकरणों से विभूषित किया गया। अप्रिशिएट करने के लिए हम जिसको ये संदेश समझ आ रहा है पेटीएम नंबर दे दिया जाए। डॉक्टर चारू मल्होत्रा जी को आज के इस मंच से मिला है वैश्विक साहित्य सुरभि सम्मान। डॉक्टर जेपी चंदेल जी को हिंदी पत्रकारिता भूषण, श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल जी को साहित्य रत्न सम्मान, श्री अनिल कुमार पांडे जी को राष्ट्रभाषा हिंदी सेवी सम्मान, डॉक्टर चंद्रकांता सिंघल जी को महेसी महादेवी वर्मा सम्मान, डॉक्टर सविता चड्ढा जी को साहित्य सिंधु सम्मान। सम्मान के नाम भी कितने सुंदर हैं। मनोज कुमार सिंघल जी को हिंदी भूषण सम्मान से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित हैं हम। मुख्य अतिथि सभी कृपया सम्मानित करने के लिए। सुश्री वीणा गौतम जी को कबीर ज्योति पुरस्कार। ये मात्र प्रमाण पत्र नहीं, आपकी जीवन पर्यंत उपलब्धियों का एक सम्मान है जिसकी बहुत आपके जीवन में महत्व भी है, उपयोगिता भी। प्रोफेसर लोग तो जानते हैं इसके कितने अंक होते हैं। श्री विवेक अग्रवाल जी को हिंदी प्रचारक, करुणा जी का सर्टिफिकेट एक बार देखें, हिंदी प्रचारक सम्मान। डॉक्टर करुणा पांडे जी को साहित्य शिखर सम्मान। हिंदी की वैश्विक संचेतना पर शीर्षक पर आधारित एक संगोष्ठी का उद्घोषणा मुख्य अतिथि डॉक्टर चारू मल्होत्रा जी ने की। पुरानी सभ्यताओं के में से जो भाषा निकली है और यहाँ पर आके हिंदी के प्रचार प्रसार और सम्मान देने के लिए कार्यक्रम में पूरा योगदान कर रहे उन सबका बहुत बहुत आभार। हिंदी की वैश्विक संचेतना समय का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर सविता चड्ढा जी को कि प्रसन्न इसलिए हूँ 60 साल पहले मैंने एक सपना देखा था। सपना में क्या था, जब हम स्कूल में गए थे और ये हमने आज देखे। आज आपका इस साहित्य सम्मेलन में आपको यहाँ आकर कैसा लगा? मैं आपको भी आमंत्रित कर रही हूँ जिन्होंने अभी तक मंच पे नहीं बोला। तो वीणा गौतम जी आप आए और अपने मन की बात
मंच और मैं भी साहित्य की रोटी खाती हूँ, तो मुझे यहाँ जरूर जाना चाहिए। जैसे तैसे करके मैं यहाँ पहुँच गई। मैं यहाँ पर हिंदी की बात से इतर भी एक बात करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर विद्वान लोग आए हुए हैं, जैसे डॉक्टर यतिन हैं, डॉक्टर चंदेल हैं, का स्वागत करते हुए सबसे पहले श्रीमती चंद्रकांता जी को प्रदीप कुमार अग्रवाल जी मंच पर अध्यक्षता करते हुए श्री जेपी चंदेल जी, अनिल पांडे जी, डॉक्टर सीमा चड्डा जी और बहुत ही सफल संचालन करती हुई डॉक्टर सीमा सूरी जी, और उसके साथ ही हमारे एक टीम लीडर के रूप में मनोज सिंगल जी, विवेक अग्रवाल जी। साहित्य चाहे किसी भी भाषा में हो, वो उन संवेदनाओं को, उन सामाजिक समस्याओं को और भावनाओं को और एक सत्य जिसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, इन सभी चीजों को अगर एक अच्छा साहित्य प्रस्तुत नहीं कर पाता तो साहित्य लंबी आयु प्राप्त नहीं कर पाता। और आज हम अपने देश के साथ साथ विदेशों में आकर अपनी भाषा की उन्नति के लिए, उसकी संचेतना के लिए बात करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी मातृभाषा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें यद्यपि कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हमें एक शब्द सिखा दिया है, मन की बात, और ऐसी मन की बात जिसमें वो सब गाँव का, महिलाओं का, न जाने कहां से लोगों को ढूंढ कर बात करते हैं। तो मन तो सबका एक समंदर होता है। यहाँ मनोज कुमार सिंघल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सीमा सूरी जी, मुझे यहाँ मंच पर आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि आज का विषय है विश्व शांति में भारत की भूमिका, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम कायरा में मिस्र की जिस धरती पर विश्व शांति पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व शांति के लिए सबसे पहले दर्ज की गई शांति संधि यही मिस्र में आयोजित की गई थी। भारत एक विशाल लोकतंत्र है और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, जिसमें विश्व पटल पर अपनी पहचान एक शांति प्रिय और विश्व बंधुत्व की भावना से परिपूर्ण देश के रूप में बनाई है। नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम की प्रमुख लाइन के साथ जिसकी अंतर्राष्ट्रीय शांति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वो तेजी से आगे बढ़ रही है। अब मैं आवाज दे रही हूँ डॉक्टर जतिन शर्मा जी को। खुश रहिए, जितना आप खुश रह सकते हैं कोशिश कीजिए, क्योंकि हर जगह अब आप देखिए भारत पाकिस्तान का हर कोई ऐसा मुद्दा जो आपको तकलीफ दे रहा है वो चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके नामुस्कुराने से खत्म हो जाए। आप अपने आप को खुश रखने के कोई ना कोई तरीके ढूंढिए, मगर दिल से खुश रहिए। इससे ज्यादा स्वस्थ रखने का अपने आप को बहुत कोई तरीका। धन्यवाद। पांडे जी को आवाज देती हूँ कि वो आए और अपने मन की बात करें। 4 पंक्ति एक मुक्तक अपने देश के वीरों के लिए। बड़े चलों की गूंज साथ में ध्वज लेकर के जाते हैं, बड़े चलों की गूंज साथ में ध्वज लेकर जाते हैं, सीने में खाकर ये गोली लिपट तिरंगे में आते हैं। जब तक ये सपूत हमारे भारत माँ का चंदन है, जब तक ये सपूत हमारे भारत माँ का चंदन है, मस्तक पर महफूज हिमालय, पैरों तले समुंदर है, पैरों। मैंने बंदर बांध दिया है, बहुत दिनों के बाद आज खुद से मैंने प्रश्न किया है, राजतंत्र और गणतंत्र में जल्दी बोलो कौन बड़ा है, जल्दी बोलो कौन बड़ा है। मंच की गोष्ठी का आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं महेश दिवाकर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन बहुत दुख का विषय है कि हमारी हिंदी हमारे घर में ही कमजोर है। हम कायरा में घूम रहे थे तो देख रहे थे जितने बोर्ड लगे हुए हैं
अरबी भाषा में लगे हुए हैं, और कर्नाटक में हम जाते हैं वो कन्नड़ में लगे होते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं वहाँ पे तमिल में लगे होते हैं। लेकिन हमारे यूपी में 90% बोर्ड हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में होती है। हिंदी की अपने प्रदेश में इज्जत नहीं कर सकते तो हम कैसे ये मान लेंगे कि पूरी दुनिया में हिंदी का परचम लहराएगा। सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदस्य सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और दिवाकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 10 साल से मुझे साथ रखा है इन्होंने अपने, और इनके साथ एक फायदा ये भी होता है कि मुझे ऐसे लोगों से मिलना हो जाता है जिनको खाली मैंने कभी अखबार में पढ़ा है या कभी सुना है जिनके बारे में। इसके लिए दिवाकर जी का बहुत धन्यवाद। आपको सपोर्ट देता रहूँ और आप लोगों के साथ हिंदी के लिए आगे बढ़ाता रहूँ। धन्यवाद।